वेलकम टू एमटेक दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ वीकली वीडियो देखा होगा, अच्छे पैसे बनाए होंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक सब ने एकदम बढ़िया से रिटर्न दिए और वही करा जो हमने समझाया था, जैसे हमने गेम बनाई थी। और रिटेल को आज बहुत अच्छे से लूटा गया, क्योंकि रिटेल को कभी ये पता ही नहीं होता कि उसे क्या करना है, वो पहले से एडवांस में तैयार नहीं होता और ऐसे लोगों को मार्केट में लूटा गया है आज भयंकर रूप से। और कल भी यही होने वाला है। मैं आपको बता दूं, कल मेरे हिसाब से मार्केट में डोजी कैंडल बनती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, बहुत ज्यादा अभी भी नहीं जा रहा है। 700 को जब तक नहीं तोड़े तब तक बेचिएगा मत। और अगर नीचे की बात करूं तो मुझे 550 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो उसके भी लेवल्स पे बात करेंगे। और अभी भी वो बाय में है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ है अभी। बट कल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है और खेल हो सकता है। और वो क्या खेल होगा देखना होगा, क्या बैंक निफ्टी ऊपर ले जाएगा या निफ्टी बैंक निफ्टी को खींचकर नीचे लाएगा। आइए चलते हैं और देखते हैं गेम क्या हुआ आज। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 533 करोड़ का माल बेच दिया आज इन्होंने, जो लगातार खरीद रहे थे इस महीने, वो अब फिर से आ गए सेलिंग में। मैंने आपको वीकली वीडियो में बताया था 15 तारीख तक खरीदते हैं, उसके बाद ये बेचना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी कुछ खास बेचा नहीं है, 533 करोड़ का ही माल बेचा है। उसके अगेंस्ट में डीआईएस जो बेच रहे थे अभी तक, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एफआईआईएस बेचना शुरू करेंगे ये खरीदने पे आ जाएंगे, तो इन्होंने आज खरीदा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू निवेशकों ने 269 करोड़ से ज्यादा का माल। और इस तरह से अगर हम मंथ की फिगर बात करें तो अभी भी एफआईआईएस जो है अच्छी खासी बाइंग में है। 4426 करोड़ से ज्यादा की बाइंग अभी तक करके बैठे हैं। और अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो इन्होंने इसके अगेंस्ट में 2414 करोड़ का माल बेचा है। और इससे का डेटा अगर आप समझना चाहते हैं तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया और इसका क्या इम्पैक्ट है और ये कैसे काम करेगा और क्यों मार्केट में बहुत ज्यादा खतरा नहीं है और अच्छा टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का, वो सब मैंने वहां पे समझाया वीकली वीडियो में। जरूर देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, बाकी का डेटा देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी आज अगेंस्ट चल रहे थे एक दूसरे के। निफ्टी डाउन था, रेड में था अच्छा खासा, और बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है। बैंक निफ्टी ने 130 पॉइंट के गेन के साथ 42,262 पे क्लोजिंग दी है और निफ्टी ने विद द लॉस ऑफ 121 पॉइंट्स 17,706 पे क्लोजिंग दी है। हालांकि अगर गेम की बात करूं तो भयंकर वाला गेम था, जो बड़ा गेम था। निफ्टी के अंदर 288 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट का गेम था। अप और हाई और लो की अगर हम बात करें तो, और बैंक निफ्टी में अगर वैसे ही बात करें तो 800 पॉइंट से ज्यादा का गेम था। और इसमें रिटेल को लपेटा गया, अच्छे से लपेटा गया। और ये अभी जो है वो गेम नहीं था, गेम कल होगा, ये उस गेम की तैयारी थी, तो तैयार रहिएगा। अगर आज की बात करें तो सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1018 थी, जो कि आज कम हो गई है गिरने वाले शेयरों से। काफी दिन से ये किसी तरह से नेक टू नेक चल रहे थे और मार्जिन इस तरह से बनाया हुआ था कि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा रहती थी, लेकिन आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती घट गई है गिरने वाले शेयरों से। तो 1018 शेयर्स बढ़ रहे थे, 1018, हालांकि ये भी अच्छा नंबर होता है। और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1048 हो गई थी। और इस तरह से अगर हम बात करें बाकी की, तो आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स को खिलाकर गेम करा गया और अच्छे से खेला गया। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स ने ही जो कुछ उछल कूद करी उसकी वजह से हुआ, और आज 2.5-3% ऊपर बढ़ के ही बंद हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत नीचे है, 12 के पास ही है। इसलिए अभी भी ऑप्शंस में बहुत ज्यादा पैसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ग्लोबल संकेतों की बात करें तो इस समय गोल्ड जो है वो 60,196 पे ट्रेड कर रहा है विद द डिप ऑफ 0.22%। सिल्वर जो है 0.37% के डिप से 75,398, दैट इज 75,398 पे ट्रेड कर रहा है। और क्रूड की बात करूं तो जैसा मैंने कहा था, ये तीनों ने वैसा ही काम करा है और क्रूड इस समय पे 733 पे ट्रेड कर रहा है और ये 6800 को पार नहीं कर रहा है। मैंने बताया था कि इसके नीचे ही आएगा और सेल कीजिएगा। इसमें अभी भी गेम चालू नहीं हुआ है, इस पे नजर बनाए रखिएगा और वीकली वीडियो को देख लीजिएगा। इन तीनों का गेम बताया और ये परफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सावधान रहिएगा, यहाँ पर भी ट्रैपिंग होने वाली है। और अगर अब इस समय यूएस डॉलर की बात करें, जो हमारे लिए खतरा हो सकता है, जिसकी बात करें, जो लगातार गिर रहा था, अभी इसने बढ़ना शुरू कर दिया है। आज ये 12 पैसे बढ़कर 81 रुपीज 97 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैंने लेवल बता रखे हैं, 81.20 तक ये मार्केट में नीचे जा सकता है, लेकिन अभी जा नहीं रहा है। इसने रिवर्सल ले लिया है, पिछले 3 दिन से बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है ये। अभी बाकी आज कहाँ क्लोज होता है वो देखने की बात होगी। अगर ये बढ़ना शुरू करता है और ये वापस जाता है 82 के ऊपर, तो ये मार्केट को जो सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रही थी, वो सपोर्ट जाती हुई नजर आएगी। और हालांकि क्रिटिकल लेवल जो मैंने बता रखा है वो 82.30 है। अगर 82.30 के ऊपर जाता है तब ये हमारे को नुकसान देना शुरू करेगा, मार्केट को हिट देना शुरू करेगा। हालांकि वहां पर भी बहुत खतरा नहीं है, लेकिन अगर 83.36 इज द लेवल, उसके ऊपर चला गया तो फिर मार्केट को 15,000 तक भी लेके जा सकता है। वीकली वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने इसको पूरा समझाया और इस पे नजर रखिएगा। यही मेन क्राइटेरिया और फंडा है जिससे कि मार्केट में असली
मूवमेंट होने वाला है। आज रिजल्ट्स आए थे इन्फोसिस वगैरह, टीसीएस वगैरह के, तो उसकी वजह से मार्केट में निफ्टी नीचे गिरता हुआ नजर आया, जो कि मैंने सुबह ही बता दिया था। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो उसके अंदर मैंने लिख दिया था कि आज आईटी सेक्टर में धमाल होने वाला है, और वहां पर वीक दिख रहा है। कुछ शेयर्स भी लिखे थे, सबने अच्छा काम करा, उसके हिसाब से अगर आपने ट्रेड करा होगा तो वहां भी पैसा बना होगा। और अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर आप वहां भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे रोज देता हूँ, लेकिन आज जब भी कुछ बड़ा गेम दिखता है तो ज़रूर देता हूँ। तो आज मैंने वहाँ पे बता दिया था कि मार्केट में आईटी सेक्टर में धमाल होने वाला है, और कुछ शेयर्स बताए थे, और शेयरों ने बिल्कुल लगभग वैसा ही काम करा, और गेम रिलायंस और इन्फोसिस के थ्रू मैनेज किया गया। और कल भी देखते हैं क्या होता है। कल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी है, और मुझे लग रहा है दोनों तरफ का मूव आएगा, और ऊपर और नीचे दोनों तरफ करती हुई नजर आएगी। हालांकि मैं मार्केट के अंदर जो लेवल्स बताए हुए हैं उनका ध्यान रखिएगा। सेल करने के लिए इंतजार कीजिएगा निफ्टी को 17,950 के नीचे ही रहे तभी सेल कीजिएगा, अदरवाइज मत सेल कीजिएगा। ये मैंने की वीडियो में बताया था कि इंपॉर्टेंट लेवल है। और बैंक निफ्टी में अगर बेचना है तो अभी इंतजार कीजिएगा, अभी ये सेल में नहीं है, लेकिन अगर 41,980 के नीचे आता है तब सेल करने की कोशिश कीजिएगा, तब ये एक अच्छी गिरावट भी दे सकता है। बाकी रेंज मैंने वीकली वीडियो में बता रखी है इस हफ्ते की, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी हम चार्ट में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या करना है और कैसे एंट्री कर सकते हैं। देखिए आज का ट्रेड जो हमारा निफ्टी का बनता है, निफ्टी के अंदर इतनी बढ़िया कैंडल बनी है। ओपन हाई बना था आज, जहां पे खुली उसके बाद वहां छुआ ही नहीं और सीधा नीचे ही गिरती चली गई, और 3 दिन से ज्यादा का अपसाइड जो मूव था वो खा गई आज। हालांकि जब गई थी नीचे तो एक बार 4 दिन का भी खा गई थी, और उसके भी नीचे जा रही थी। अब अगर लेवल्स की बात करें तो मैंने बताया थे उसके हिसाब से लेवल टू लेवल चला। जो मैंने ऊपर का लेवल बताया था उससे करीब 10 पॉइंट ऊपर गई है मार्केट, और उससे ज्यादा नहीं गई। मैंने 17,850 से ऊपर का लेवल बताया था, और इसने जो हाई मारा है वो 863 का मारा है। सो वहां से ही वापस घूम गई, सीधा ओपन ही वहां हुई थी, और उसके बाद नीचे घूमी। और सपोर्ट के लिए मैंने बताया था 17,681, 681, वहीं से ये ऊपर बंद हुई है और अच्छी सपोर्ट ली है। यहाँ पे काफी टाइम बिताया है। ये डेली कैंडल है, लेकिन मैं डेली कैंडल खैर दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि देखिए जब ये पैटर्न बनता है जिसके अंदर की पिछले 3 दिन की बढ़त को एक बड़ी कैंडल खा लेती है, तो इसे बोलते हैं कि अब ये ट्रेंड घूम गया। और ये तो मैं आपको वीकली वीडियो में बता रहा था कि इसको नीचे आना ही है, और मेरे हिसाब से अगर ये कल आती है तो कल चांसेस आर के 17,400 को भी ये छू दे, और फिर अगर वहां से ऊपर जाना शुरू करती है तो ये वापस ऊपर जाएगी और घूम रही है। बाकी नीचे तो इसको आना ही है। मैंने गैप के बारे में बता रखा है आपको, वीकली वीडियो में बताया था 17,090 तक तो ये आएगी। 100 को तो छुएगी, गैप छोड़ के आइए, मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाती बिना गैप को फिल करे। सो वो तो होना ही है। क्या ये कल ही हो जाएगा या कल से शुरुआत हो गई है, आज से शुरुआत हो गई है और आगे चलेगा? ये निफ्टी का चार्ट तो कह रहा है कि हाँ हो गई है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो बहुत स्ट्रांग बंद हुआ। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए बनी तो कैंडल वही है जैसी निफ्टी में बनी है, पर आप इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि आप देखिए कि कल की क्लोजिंग से ऊपर ही बंद हुई है। हालांकि ये जहां खुला था वहां से ये भी लगातार गिरा है बैंक निफ्टी, बट अभी भी इसने कल के क्लोजिंग के ऊपर, कल के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, विच इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मैं इसे अभी वीकनेस नहीं मांग रहा हूं। इसलिए अगर इसमें कल डोजी बनता है, लेकिन मैंने जो आपको कल रूल बताया था 20 EMA के बहुत दूर है प्राइस, तो इसको यहाँ तो आना ही है। तो 20 EMA को ऊपर ले जाते हैं या ये प्राइस नीचे आती है, ये देखने की बात होगी। लेकिन मुझे जो कल दिख रहा है, कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर में इसको मैनेज कर कर डोजी सा बनेगा, जहां पे मार्केट खुलेगी वहीं पे कहीं पे बंद होती हुई नजर आएगी बैंक निफ्टी में, और इस तरह से कुछ गेम चलेगा। मुझे कल ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ लेवल टू लेवल ही ट्रेड कीजिएगा, और पहले सोच के रखिएगा आपको क्या करना है, वरना कल रिटेल को धोया जाएगा बुरे तरीके से, अकाउंट खाली हो जाएंगे। कल ऐसी मार्केट चलने वाली है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं, लेवल्स क्या है उनको नोट कर लीजिए। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़ें। अब देखिए इसके अंदर में अगर हम बात करें तो पहला लेवल तो जो है इंपॉर्टेंट वाला, अगर नोट करें तो आप 17,680 को नोट कर लीजिए। जब तक इसके ऊपर है सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर इसके ऊपर जाता है तो मुझे रेजिस्टेंस दिख रही है 17,750 पे, और 750 को अगर पार कर ले तब बाय की आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद भी 17,800 के ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रही है मुझे फिलहाल। और अगर इसको पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस 17,850 पे, जो कि मैंने वीकली वीडियो में बताया था और अभी फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रांग और स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको निफ्टी आसानी से पार नहीं कर पाएगा। हालांकि अगर इसको पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 17,900 और 17,950 पे आएगी। वहां तक हम कल जाते हुए दिख तो नहीं रहे, बट लेवल्स नोट कर लीजिए, हो सकता है एक्सपायरी के तहत में कोई खेल हो, या गैप अप जैसे आज हुआ था ऐसा कुछ होता हुआ नजर आए। अब नीचे की बात करते हैं, तो नीचे में देखिए मैंने जैसे बताया
680 70 को नोट कर लीजिए। इसके नीचे आए तो सेल करना है। तो उसके बाद अगला लेवल जो आता है वो 17,630 का आता है, 625-30 का, जहां पर सपोर्ट बहुत मजबूत नहीं है। अगर यहाँ पे अब दोबारा आए, आज मैंने कल बताया था ये लेवल, और आज ये टेस्ट हो चुकी है, अगर ये कल ये वापस यहाँ आती है तो ये इसे तोड़ देगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रही है, और अगला लेवल जो आता है फिर वो 17,530 से 17,500 का लेवल आता है, जहां तक ये जाने की कोशिश करेगी। हालांकि उससे पहले एक अच्छी सपोर्ट 17,580 पे भी बनती है, जो कि आज ही बनाई है इसने, और एक पहले के दिन में भी है। तो 17,580 से 560 का एरिया, यानी कि फिर से एक बार लेवल नोट कर लीजिए। अगर नीचे आती है तो 17,706, उसके बाद 17,680, और उसके बाद 17,570 से 80 का लेवल, ये होगा इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट का। और उसको तोड़ दिया तो फिर नीचे की तरफ में 17,530 से 17,500 का एरिया है, जहां तक कल निफ्टी आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और अगर इसने इसको भी तोड़ दिया तो फिर हम और नीचे जाएंगे, फिर गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, जिसके बारे में मैंने वीकली वीडियो में बताया, उसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ से मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि अगर कल मार्केट यहाँ तक आती है तो यहाँ से वापस बाउंस बैक कर लेगी। हालांकि अगर लेवल की बात करूं अगला, तो वो 17,425-30 का आता है, वहां तक ये जाकर झटका मारकर आ सकती है। तो इंतजार कीजिएगा। अगर पहले ही 1 घंटे में बहुत बड़ा गेम हो जाए तो मार्केट को डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करने दीजिएगा, और वो पकड़ ले तो उसकी डायरेक्शन में ही ट्रेड कीजिएगा। अगर ये झटका मार के वहां से ऊपर आती है तब ये और नीचे नहीं जा रही है, फिर ये यहीं से बाउंस कर जाएगी, और 500 के ऊपर जब तक रहे, फिर एक बार अगर नीचे आ जाए उसके बाद ऊपर 500 चली जाए, तो फिर ये 500 की स्टॉप लॉस लगाकर बाय ही करने की कोशिश कीजिएगा, फिर सेल मत कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें लेवल्स के हिसाब से, तो लेवल्स की बात कर ले बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी 42,262 पे क्लोज हुआ है। अगर ये ऊपर जाता है तो इसकी पहली रेजिस्टेंस 42,500 के आसपास आती है, और अगर 500 को तोड़ दे तो फिर उसके बाद 640 अगली रेजिस्टेंस है, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो थोड़ी ऊपर है, 42,900 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और 900 930 को अगर ये पार कर ले तो फिर 43,050, 30 40 50 से 80 तक का लेवल है, जहां पर तो इसको अटकना ही है। ये कल किसी भी सूरत में इसको पार करती हुई तो मुझे नजर नहीं आ रही है बैंक निफ्टी। यहाँ पर तो अटकना ही है, और यहाँ पर कंसोलिडेशन होना भी चाहिए अगर ऊपर जाना है बैंक निफ्टी को। तो ये वो लेवल है जहाँ बहुत पैसा लगा। अगर ये बिना कंसोलिडेशन के इससे ऊपर जाती है तो ये वापस घूम के आएगी। हालांकि इसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 43,180 से लेकर 260 के बीच में है, इसको नोट करके रखिएगा। यहाँ से वापस घूमती नजर आएगी। हालांकि अगर बात करें नीचे की, तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है बैंक निफ्टी में वो 42,090 की बनती है। इसको अगर तोड़ दिया तो फिर 41,980, और 980 को अगर तोड़ दिया 41,980 को, तो फिर 41,806, और इसको तोड़ दिया तो फिर 41,580। ये वो जगह है जहां पर आकर बैंक निफ्टी शायद रुके, अगर नीचे आना शुरू करे, इससे पहले रुकता नजर नहीं आ रहा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 41,400, 41,260, और उसके बाद फिर 41,135 वो एरिया है, लेवल है, जहां तक बैंक निफ्टी कल आता हुआ नजर आ सकता है। और ये वो एरिया है जहां से बैंक निफ्टी को वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए, अगर ये अभी भी बुल रन में है। हालांकि झटका मारते हुए ये नीचे की तरफ में आए तो ये 40,800 तक कुछ हो सकता है, जो चैनल का ब्रेकआउट दिया है। अगर ये उसको टेस्ट करने आता है, जो मैंने आपको वीकली वीडियोस में समझाया है, तो वो आप समझ सकते हैं कि चैनल का ब्रेकआउट टेस्ट होना ही चाहिए। तो वो फाइनली यहाँ तक होता है 40,890 या 800 मैक्सिमम मान लीजिए। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, यहाँ से बाउंस कर लेना चाहिए, और कल के लिए इतना बहुत होगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, और लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। बता रहा हूं मैं आपको, कल अगर आपने चांस लेने की कोशिश करी और स्टॉप लॉस कॉर्नर नहीं करा तो सारे पैसे उड़ जाएंगे, अकाउंट खाली होंगे कल मार्केट में। इतना बता देता हूं जिस तरह का गेम बना हुआ है, क्योंकि निफ्टी एज पर ऑप्शन चेन डेटा नीचे जा रहा है, और बैंक निफ्टी एज पर ऑप्शन चेन डेटा भी ऊपर जाने की तैयारी में है। और ये दोनों अगर आपस में एंटी हैं तो इसका मतलब रिटेल को कभी ये समझ नहीं आने देंगे ये कि किस तरफ जा रही है, और रिटेल जिस तरफ सोचेगा उससे उल्टी तरफ जाएगी मार्केट। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। कल बहुत स्पेशल डे होने वाला है, इसलिए मैं स्पेशली वीडियो भी बना रहा हूँ। होप आप इसका फायदा उठा सकेंगे और प्रॉफिट कर सकेंगे। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लिंक्स बहुत सारे हैं डिस्क्रिप्शन में, लर्निंग के भी हैं और टेलीग्राम के भी, जरूरत हो तो उनको यूज कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।